बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है मोहम्मद उस्मान और हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए प्रोफेसर ज़िशान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। आज हमारी गुफ्तगू जो है वो फ़ितरा और ज़कात के ऊपर है कि फ़ितरा और ज़कात में क्या फ़र्क है और ये किन को दी जाती है और इसके हवाले से लोगों के दरमियान क्या गलतफ़हमियाँ पाई जाती हैं। तो ज़िशान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सबसे पहले तो हमें ये फ़रमाएँ कि फ़ितरा और ज़कात के दरमियान क्या फ़र्क है और इनके मसारिफ़ के हवाले से थोड़ी-सी हमें इन्फॉर्मेशन दें। उस्मान भाई, हम बात कर रहे हैं फ़ितराना और ज़कात के बारे में। तो फ़ितराना तो सबको पता है कि रमज़ान में दिया जाता है, ठीक है। और उसकी जो आखिरी टाइम है उसका, वो ईद उल फ़ितर की नमाज़ पढ़ने से पहले पहले तक दिया जा सकता है। ईद वाले दिन भी नमाज़ पढ़ने से पहले दे सकते हैं। अच्छा, अब जो ज़कात है वो हर मुसलमान पे फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है। वो उसके लिए एक निसाब मुकर्रर किया गया है। सोने के हिसाब से 7.5 तोले सोना होना चाहिए, या चांदी के हिसाब से 52.5 तोले चांदी होनी चाहिए, या इसकी मालियत के बराबर आपके पास रकम हो तो, और उस पे 1 साल गुजर जाए तब जाके ज़कात फ़र्ज़ होती है। अगर साल नहीं गुजरा, आपके पास इतनी मालियत थी, सोना था, चांदी थी, या इतनी रकम थी जो ज़रूरियत ज़िंदगी से इजाफ़ी हो, ठीक है, तो उस पे ज़कात अगर 6 माह गुजरे और आपके पास वो आपने खर्च कर ली, कहीं पे लग गई या कुछ भी हो गया, तलफ हो गई, आपके पास नहीं रही, ठीक है, तो अब ज़कात फ़र्ज़ नहीं होगी। अगर साल गुजर गया तो साल गुजरने के बाद आप पे फ़र्ज़ होगी। अब होता क्या है कि लोग ज़कात देने के लिए भी रमज़ान का इंतज़ार करते हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ जो ज़कात लेने वाले लोग होते हैं वो भी रमज़ान में ही आते हैं कि जी ज़कात दे दें, ज़कात दे दें। क्या अब ज़कात तो रमज़ान में ही ज़रूरी है? ऐसा नहीं होता, ठीक है। होता क्या है कि देखिए, साल एक बंदा है, उस पे उसके पास माल आया रबीउल अव्वल में, ठीक है। अब अगले साल रबीउल अव्वल जब आएगा, उस पे उसका माल को साल पूरा होगा, उस पे रबीउल अव्वल में ही उस पे ज़कात फ़र्ज़ हो जाएगी। ठीक। अब अगर वो वेट करता है कि बाद में, तो वो लेट कर रहा है अपना, ठीक है। उस पे ज़कात रबीउल अव्वल फ़र्ज़ हो गई थी, रबीउल सानी है, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शाबान, इतने माह उसने तख़ीर की, तग़यीर की। ठीक है। उसको रमज़ान का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर रमज़ान में माल आया और रमज़ान में ही साल पूरा हो रहा है तो रमज़ान में दे। अलगरज़ ये कि जब भी साल पूरा होगा तब भी ज़कात फ़र्ज़ उस पर हो जाएगी, उसके लिए रमज़ान का इंतज़ार करना ज़रूरी नहीं है, दुरुस्त। ठीक है। और जो फ़ितराना है वो तो चाहे रमज़ान में देना है या ईद वाले दिन देना है, उससे पहले पहले आप दे सकते हैं। ज़िशान भाई, ये फ़ितरे के हवाले के से जो मसारिफ़ हैं उनके हवाले से थोड़ी-सी हमारी रहनुमाई फ़रमाएँ। मसारिफ़ उस्मान भाई, जो ज़कात के मसारिफ़ हैं वही फ़ितराने के मसारिफ़ हैं। देखिए, इसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है ना, जो हम जिसको हम देते हैं, सदका देते हैं या फ़ितराना देते हैं, ज़कात देते हैं। 2 तरह के सदक़ात होते हैं। एक हैं सदक़ात नाफ़िला, एक हैं सदक़ात वाजिबा। जैसे कि फ़ितराना वाजिब होता है तो ये सदक़ात वाजिबा में है। ज़कात भी फ़र्ज़ होती है, वाजिब होती है, वाजिब माना फ़र्ज़, तो वो भी सदक़ात वाजिबा में है। नफ़ली सदका वो होता है जो हम ऐसे ही किसी को 10-20 रुपए दे दिए, वैसे ही जी आज सफ़र करने वाले हैं तो सुबह घर से निकलते वक्त सदका दे देते हैं, ठीक है। जैसा कि हदीस पाक में है कि अपनी सुबह का आगाज़ सदक़े से किया करो कि बुराई नहीं आती, मफ़हूम यही है, ठीक है। तो वो कुछ जो सदका होता है वो नफ़ली सदका होता है। नफ़ली सदका आप शरीफ की किसी को भी दे सकते हैं, लेकिन जो सदक़ात वाजिबा हैं वो कुरान पाक में 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं, उन्हीं को देंगे, उसके अलावा किसी और को नहीं दिया जा सकता। हमारे यहाँ पे क्या होता है कि फ़ितराना भी ऐसे ही दे दिया जाता है, ठीक है। ज़कात भी देखते नहीं है, परखते नहीं है किसको देना है किसको नहीं देना, बस ठीक है ज़कात दे दी, ठीक है। बाज़ तो यहाँ तक कहते नज़र आते हैं कि उनका कोई नुकसान हो जाता है, ठीक है, कि कोई चीज़ चोरी हो गई या गिर गई और टूट गई, ठीक है, कहते हैं ओ जी चलो जी ज़कात निकल गई। ऐसा नहीं होता, ठीक है। ज़कात आपको अदा करनी ही पड़ेगी और आपको जो 8 मसारिफ़ बयान हुए हैं उनमें से ही किसी एक को देनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये भी हो सकता है कि सारे किसी को ना दें, एक ना दें आप, कुछ किसी को दे दें, कुछ किसी को दे दें, इस तरह भी ज़कात दे सकते हैं। लेकिन ये कि आपको देनी उन्हीं को पड़ेगी आपको ना, ठीक है। अब इसमें होता क्या है, अमूमी तौर पे हमारे यहाँ नाज़रीन ऐसा होता है कि जब बात होती है सदका फ़ितर देने की, या बात होती है ज़कात देने की, तो बात होती है कि यार कौन किसको दें, तो कहते हैं यार वो फ़लानी गली में या फ़लाने मोहल्ले में वो बेवा औरत है, उसको दे देते हैं। तो उस्मान भाई, हर बेवा औरत मसरफ़ नहीं है ज़कात का, ठीक है। बल्कि अब होता ही है कि उस फलानी बेवा औरत है, उसके 2 बेटे दुबई में काम कर रहे हैं, ठीक है, और वो बेवा है, अच्छा ठीक इस है। और मैंने देखा है दुबई में काम कर रहे हैं, बल्कि हमारे यहाँ मोहल्ले में अब एक औरत है, उसके एक बच्चा उसका एक निजी इदारे में टीचर है,
ठीक है, प्राइवेट, और एक उसका बेटा दुबई में काम करता है और वो घरों में काम भी करती है, ठीक है, इनकम भी आती है, और उसको सदका दें, सदकात वाजिबा दें, फ़र्ज़ दें, वो ले लेती है, नफला भी ले लेती है वो, ठीक है। अब इसमें ये नहीं होगा कि भाई उसने ले लिया, ठीक है। कुरान पाक में हुक्म है फस्अलू अहला ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, पूछो इल्म वालों से तो तुम्हें इल्म नहीं है, तहकीक करना पड़ेगी। ये जो कह देते हैं ना कि जी हमें तो पता नहीं था, ठीक है, ये काफ़ी नहीं होगा, पता करना पड़ेगा। आप पे जिम्मेदारी आयद है ये वाली, आपने अपना सदका उतारना है, आपने अपना सदका वाजिबा देना है, आपने अपनी ज़कात उतारनी है, ठीक है, आपको देना पड़ेगा ये काम, ये वाला जो है ना, आपको सर्च करनी पड़ेगी इस वाले से। मैं तो कहता हूँ कि अगर आप तहकीक कर सकते हैं अच्छे से कि वो वाकई उन मसारिफ में से एक मसरफ़ है या नहीं है, फिर तो वेल एंड गुड, आप करें उसमें। लेकिन अगर नहीं तो एहतियात इसी में है कि आप किसी जामिया में जहाँ बच्चे दीन तलीम हासिल करते हैं वहाँ पे दे दें। वहाँ पे कोई अमीर बच्चा पढ़ रहा है, गरीब पढ़ रहा है, वहाँ पे तो लगता ही है, वो तो मसरफ़ है ही है ना, वाज़ेह ये मसरफ़ कोई है। मेरे सबील है वो, ठीक है, वो वहाँ पे तो है ही है, ठीक है, आप वहाँ पे दे लें। अगर नहीं, अगर आप अथेंटिक तरीके से किस तरीके से पता कर सकते हैं। लेकिन जो रिवायती फ़कीर हैं उनको आप अगर जैसे दुकान पे बैठे हुए हैं, दुकान पे लेने वाले आ जाते हैं, जी फितराना दे दे, फितराना दे, आप उनको 100 रुपये देते हैं तो कहें जी हमारा फितराना अदा हो गया। अब आपको पता भी है कि ये रिवायती फ़कीर है, ये कारोबारी फ़कीर हैं, ठीक है, इनका तो बैंक बैलेंस ही बहुत बहुत ज़्यादा होता है, किसी की गाड़ी चल रही है, किसी के बैंक में लाखों रुपये पड़े होते हैं, प्रोफेशनल, हाँ, तो वो उनको नहीं लगेगा और आपका वो जो सदका है वो अदा नहीं होगा, आपकी ज़कात अदा नहीं होगी, ठीक है। अब मैं इस वाले से भी अर्ज़ कर दूं, जैसे मैंने कुरान पाक की आयत भी कोट की कि इसका इल्म हासिल करना फ़र्ज़ होगा। देखें, जिस मुसलमान पे ज़कात फ़र्ज़ हुई, ठीक है, उस पे ज़कात के बारे में इल्म हासिल करना फ़र्ज़ हो गया, ठीक है। जैसे देख, एक मैं हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, मुझ पे ज़कात फ़र्ज़ नहीं है, ठीक है, तो मुझ पे भी ज़कात के हकाम सीखना फ़र्ज़ है, अभी नहीं है। जैसे ही मालदार हो जाऊँगा, मुझ पे ज़कात फ़र्ज़ होगी, तो मुझ पे ज़कात के हकाम सीखना भी फ़र्ज़ हो जाएंगे। मुझ पे अभी हज फ़र्ज़ नहीं है, तो मुझ पे हज के हकाम सीखना फ़र्ज़ नहीं है। जो ही मालदार हुआ, जो ही साहिब निसाब हुआ, मुझ पे हज फ़र्ज़ हुआ, तो मुझ पे हज के हकाम सीखना भी फ़र्ज़ हो जाएगा। नाबालिग बच्चा है, ठीक है, उस पर नमाज अभी फ़र्ज़ नहीं है, तो नमाज के हकाम सीखना भी उस पर फ़र्ज़ नहीं है। जैसे ही वो बालिग हुआ, ठीक है, अब गुस्ल के हकाम, ठीक है, नमाज के हकाम उस पर सीखना फ़र्ज़ हो गया। मतलब जैसे जैसे कोई चीज़ किसी पे फ़र्ज़ होती रहेगी, उसके बारे में इल्म हासिल करना भी उस पर फ़र्ज़ होता रहेगा, ठीक है। तो ये एक बड़ी दूरी है और लोग हमेशा इसके रहते हैं कि जी बात वो ये है कि इसको नज़रअंदाज कर दिया जाता है और बड़े मामूली चीज़ समझी जाती है। ये मामूली चीज़ नहीं है, आपके फ़र्ज़ है, आप पे वाजिब है, आपको अदा करना पड़ेगा। इसके लिए तहकीक करें और अच्छे से किसी ऐसे बंदे को दें जो वाकई इसका हकदार हो, इसका मुस्तहिक हो। अच्छा अल्लामा साहब, एक ये इस ज़कात और फ़ितरा के हवाले से ये क्वेश्चन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि लोग जो हैं वो जब ये ज़कात या फ़ितरा अदा करते हैं तो फिर उसका जो है ना वो इजहार भी करते हैं, तो ये क्या ये रयाकारी में आता है कि नहीं आता है? इस हवाले से कोई फरमा दें। देखिए, जो सदका वाजिबा है वो फितराना हो या फिर वो ज़कात हो, उसकी नीयत करना तो लाजमी होगा कि भाई मैं ये सदका फ़ितर दे रहा हूँ या ज़कात दे रहा हूँ। यहाँ तक तो बात ठीक हो गई ये वाली, ठीक है। अगर ये नहीं होगा कि आप पहले आप ऐसे ही सदका देते रहे, ठीक है, बाद में जब हुआ होगा यार फितराना देना था, चलो यार मैंने 20,000 दे ही दिया, चलो वो ज़कात हो गई, ऐसा नहीं होगा ना। लेकिन अब जो आजकल हो चुका हुआ, मैंने पिछले साल भी देखा जब कोविड-19 आया और अभी भी लोग खैरात कर रहे हैं, सदकात दे रहे हैं, अतियात दे रहे हैं, तो एक आटे का थैला देते वक्त तो 10 लोग किसी एक बंदे को पकड़ा रहे होते हैं, ठीक है, और उसकी इज़्ज़त नफ्स मजरूह हो रही होती है, वो बेचारा बड़ा शर्मसार भी हो रहा होता है। तो और कोई 1000 का नोट पकड़ा रहा है, ये बड़ा मामला देखने में आए। तो उनसे मेरी अर्ज़ यही है कि भाई बात ये है कि जो सदकात वाजिबा हैं, जो लेने वाले हैं लोग, ठीक है, आप उन पे कोई दे के एहसान नहीं कर रहे, हकीकत में वो आप पे एहसान कर रहे हैं, वो आपकी बलाओं को टाल रहे हैं। आपकी सदका बलाओं को टालता है ना, बेशक, ठीक है, वो आपकी बलाओं को टाल रहे हैं, ठीक है। आप अगर आपको लेने वाला नहीं होगा, आप किसको देंगे? अपने घर वालों को तो नहीं दे सके कि आप खुद साहिब निसाब हैं, ठीक है। तो जो कोई ले रहा है, ठीक है, वो आप पे बतौरे एक आपके जो सदका बलाएँ हैं वो टाल रहा है, आपके एक फ़र्ज़ की अदायगी हो रही है, उसके ज़रिए आपके फ़र्ज़ की अदायगी हो रही है, तो आप उसका एहसान मानें, ठीक है। और जैसे हुक्म है कि सदका देते वक्त एक हाथ से दें, दूसरे हाथ को पता ना चले, ठीक है, इस तरह सदका देना चाहिए। और इस तरह की नुमाइश तो बड़ी बुरी बात है। ये वो कहते हैं कि सब कुछ किया भी और सब कुछ अमाल ज़ाया भी हो जाएंगे, और ऐसे अमाल के बारे में वही है कि बरोज़े क़यामत मुँह में मार दिए जाएंगे। अल्लाह ताला हमें अपनी अमान में रखे, पनाह अता फरमाए ऐसे कामों से, अल्लाह ताला लिया कर इसे बचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, ये फ़ितरा और ज़कात के हवाले से कुछ मसाइल थे जिनका जानना अवामुन नास के लिए बहुत ज़रूरी था।
और इसी तरह की मज़ीद वीडियोज़ जो हैं वो इंशाल्लाह अपलोड की जाती रहेंगी। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।